हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने समझा कि वेबसाइट के अंदर फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस क्या होते हैं। और हमने ये भी देखा कि फ्रंट एंड बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML से एंड सीखेंगे कि कैसे HTML का यूज़ करके आप अपना पहला वेब पेज बिल्ड कर सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे गूगल क्रोम पे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे VS कोड। अब VS कोड क्या है? VS कोड एक कोड एडिटर है जिसकी हेल्प से हम उसमें कोड करके अपनी वेबसाइट इजीली बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट पर जाएंगे, है ना, code.visualstudio.com एंड यहाँ से डाउनलोड पे जाएंगे एंड डाउनलोड पे क्लिक करके हम VS कोड को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो VS कोड डाउनलोड हो चुका है। अब क्या करना है, इस पर हम जाके डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं इंस्टॉल कर दूंगा। अब देखो मैकबुक में तो VS कोड ऐसे इंस्टॉल होएगा। अगर विंडोज़ के अंदर आपको इंस्टॉल करना है तो आप लिख सकते हैं VS कोड इंस्टॉलेशन स्टेप विंडोज़। एंड ये गीक फॉर गीक्स की वेबसाइट में ओपन कर देता हूँ। एंड यहाँ पे देखो क्या होगा, जब आप डाउनलोड्स में जाओगे एंड अपने जो सेटअप पे आप डबल क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पर आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक कर दोगे। फिर आप नेक्स्ट पे जाओगे, फिर जाओगे। अगर आपको डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए तो आप इसको इनेबल कर दोगे, फिर नेक्स्ट पे जाओगे। लास्ट में इंस्टॉल पे आप जब आप क्लिक करोगे तो आपका VS कोड इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा एंड यहाँ पहुँच के आपके VS कोड की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो, अगर आपको अपना VS कोड ओपन करना है तो डेस्कटॉप पे जैसे आइकन बन चुका है VS कोड का, या तो इस पर डबल क्लिक कर दो या फिर आप सर्च करो COD कोड। कोड सर्च करते ही विजुअल स्टूडियो कोड आ जाएगा एंड एंटर प्रेस करते ही ये ओपन हो जाएगा। मतलब जब आप पहली बार VS कोड को ओपन करोगे इंस्टॉल करके तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा उसका। तो अब क्या करना है, सबसे पहले आप ऊपर जाएंगे फाइल पे एंड ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, यहाँ पे जाएंगे एंड डेस्कटॉप पे जाके मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के नाम से, है ना, और इसको मैं ऐड कर दूंगा। तो ये फोल्डर यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ बनाऊंगा मैं अपनी पहली फाइल, जैसे मैंने बनाया basic.html, है ना, कि यहाँ से हम HTML का इंट्रो ले रहे हैं। तो HTML फाइल के लास्ट में क्या आएगा, .html लगाना है आपको बस। अब देखो HTML के बारे में आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि HTML का मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कि जिसमें हम टैग्स का यूज़ करते हैं, यानी लेस देन ग्रेटर देन के साइन का हम यूज़ करते हैं और अपनी वेबसाइट को बिल्ड करते हैं। और इसका यूज़ क्यों करते हैं, इट इज़ यूज्ड टू बिल्ड स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो हम यूज़ करते हैं HTML को। ठीक है, तो अब देखो हम अपना पहला HTML का कोड लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, हम लिखते हैं यहाँ पे एक HTML टैग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा HTML, है ना, और ये आएगा लेस देन एंड ग्रेटर देन के साइन के बीच में, तो इसको बोलेंगे HTML टैग, कि ये टैग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एंड इसको बोलेंगे क्लोजिंग। ठीक है, यहाँ पे अलग है फॉरवर्ड स्लैश का मतलब ये HTML टैग यहाँ स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे इसको हमने फिनिश कर दिया। अब HTML के अंदर आता है एक हेड टैग और इसमें आएगा टाइटल टैग, इसमें लिखूंगा माई साइट। ठीक है, एंड इसके नीचे आएगा बॉडी। तो ये जो लेआउट है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। ठीक है, तो HTML के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है, HTML टैग ओपन होगा, उसमें हेड आएगा, हेड में क्या आएगा, टाइटल आ जाएगा एंड हेड क्लोज हो जाएगा, फिर बॉडी टैग आ जाएगा, बॉडी क्लोज हो जाएगा एंड HTML। अब यहाँ पे देखो हेड टैग का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हेड टैग का मतलब क्या है। हेड का काम क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू लिंक
जावास्क्रिप्ट, CSS और एनी अदर फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी विद HTML। ठीक है, तो बेसिकली इसका यूज़ क्या है कि कल को CSS, जावास्क्रिप्ट या कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी, ठीक है, या फिर वेबसाइट में आइकन्स वगैरह हम ऐड करेंगे तो उनकी लिंकिंग हमेशा होती है हेड टैग के अंदर। ठीक है, अब ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, तो इसको कमेंट करना है तो कीबोर्ड में आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ /। ठीक है, तो ये लाइन कमेंट हो जाएगी। तो कमेंट का मतलब क्या है कि हम किसी को समझा रहे हैं, ठीक है, अपने कोड के बारे में, कि जैसे हेड का मतलब क्या आता है, ये जब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये इसका मीनिंग है। अब टाइटल क्या होता है, वेबसाइट में जो टैब आता है, ठीक है, वेबसाइट में जो टैब शो होता है उसमें जो टाइटल आता है उसको डालते हैं हम किस में, टाइटल टैग के अंदर। मतलब जैसे मैं आपके सामने अमेज़ॉन वेबसाइट ओपन कर दूं, है ना, जैसे अमेज़ॉन ओपन कर दूं मैं, तो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया। अब ये क्यों आ रहा है यहाँ लिखा हुआ, अगर मैं राइट क्लिक करूँगा किसी वेबसाइट पे जाके एंड इंस्पेक्ट पे जाऊँगा तो उस वेबसाइट का मुझे यहाँ पे पूरा HTML कोड दिखाई देगा ये एलिमेंट्स के अंदर। अब यहाँ ऊपर आ जाओ और आपको दिख रहा होगा ये हेड टैग, और हेड के अंदर आ जाओ। अब देखो टाइटल टैग कहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे जाऊँगा तो यहाँ मुझे मिल जाएगा टाइटल टैग। तो देखो टाइटल के अंदर लिखा हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं डबल क्लिक करके, है ना, यहाँ पे चेंज कर दूँ हेलो वर्ल्ड क्लासेस, तो आप देखो अमेज़ॉन के यहाँ पे टैब में ये लिखा हुआ है। तो टाइटल में हम जो डाल देंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये हमारा बन गया एक पहला पेज। अब जैसे हमें इसमें एक हेडिंग ऐड करनी है, तो हेडिंग के लिए हम एक बेसिक सा H1 टैग डाल देते हैं। H1 स्टैंड्स फॉर हेडिंग 1। अभी हम HTML में डीप डाउन नहीं जा रहे, बस कुछ बेसिक बात कर रहे हैं बस। तो जैसे मैंने लिखा दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, कि हमने अपना पहला वेब पेज बिल्ड करना सीखा है। अब हमें इसको ओपन करना है, इसका प्रीव्यू देखना है कि कैसा दिखेगा। तो उसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा VS कोड में, आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे एक्सटेंशंस के अंदर एंड यहाँ पे आप सर्च करोगे लाइव सर्वर। एंड लाइव सर्वर क्या एक एक्सटेंशन है जिसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर लोगे। एंड आपको थोड़ा वेट करना है और लाइव सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको अपनी फाइल पे जाना है बेसिकली यहाँ पे, है ना, आप राइट क्लिक करेंगे, आप जाएंगे ओपन विद लाइव सर्वर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो आपका प्रीव्यू आ गया। तो स्टूडेंट्स, ऐसे हमने सीखा कि कैसे आप इतनी आसानी से अपना पहला पेज बिल्ड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।